हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रेनू पाल। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। रेनू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं साधारण ब्याज के क्वेश्चंस आपको करा रही थी, तो कल हमने गुने वाले सवाल कर लिए थे। आज भी 3 क्वेश्चंस गुने के हैं जो कि हमें कंप्लीट करना है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम 100 नंबर की प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आपकी जो मैथ पोर्शन, बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम मेरी मैथ पोर्शन जो है काफ़ी वीक है, तो मैं आई होप उनका 100% अपना प्रेफरेंस देने की कोशिश करूँगी कि आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाए मेरे मेथड से। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, कोई इसमें फार्मूला नहीं है, सिर्फ आपको छोटी सी जानकारी जो भी आपने बेसिक लेवल पढ़ा है उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। साथ में ये आपकी डिमांड है कि मैम डेली मैथ की वीडियो आप अपलोड करा करिए। हाँ बेटा, ज़रूर करेंगे उस चीज़ के लिए, बट बेटा थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही टाइम मैनेज हो जाएगा मैं आपकी मैथ की डेली वीडियो करूँगी, और कोशिश रहेगी मैं आपको एस्टेट में 20 नंबर स्कोर करूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन के 3/16 गुने के बराबर होता है, तो यदि समय की जो वर्ष संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगी? तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि किसी धन का साधारण ब्याज, इसका मतलब मूलधन नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, चाहे तो माना आप रेट आप रेट मान लीजिए कि मेरा रेट एक्स है, कुछ एक्स परसेंट के आसपास आप मान लीजिए कि माना दर हमारी है एक्स परसेंट, और समय हमारा देखिए 3 वर्ष दिया हुआ जो कि 3 गुने है। ठीक है, समय हमारा 3 वर्ष मान लीजिए। ठीक है, 3 वर्ष। ठीक है, अब फार्मूला जैसा कि हमने कल फार्मूला बताया था, एस आई बराबर पी, यानी एस आई क्या कह रहा है, साधारण ब्याज का। देखिए, साधारण ब्याज का उस धन के 3/16 गुने के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन के 3/16 गुने के बराबर है। तो जब पी को इधर लाएंगे मूलधन को, तो एस आई बटे, आई होप अच्छे से आपको दिख रहा हो, एस आई बटे पी इंटू 3/16। ठीक है, यानी जो अभी हमारा साधारण ब्याज है वो 3 है, मूलधन हमारा 16 है। ठीक है, वही रेट वाला फार्मूला लगा दीजिए यहाँ, क्योंकि हमने एक्स दर मानी है, तो एक्स बराबर फार्मूला ही पूरा रख लीजिए। अगर आपको फार्मूला मैंने कल बताया था, नहीं तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि वो भी उसी से उससे भी निकलेगा। रेट बराबर होता है एस आई इंटू 100 बटे इंटू पी इंटू टी। तो हमारा एस आई कितना है, जो कि एस आई हमारा 3 है बटे 100, और पी हमारा कितना है, 16 है, और टी हमारा 3 वर्ष है। तो 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, सॉरी 4 2 जा 8 हो गया, और 4 4 जा, यहाँ पे कैरी 4 5 जा 20, हाँ 25/4, 25/4 आंसर आया है। तो आपको पता होगा एक्स की वैल्यू, सॉरी यहाँ 3x होगा, क्योंकि हमने एक्स वर्ष माना है ना यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25/4। इसका मतलब, अगर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर, और इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 5/2। ये इसका आंसर है। अगर इसको और पॉइंट में आंसर देना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 2.5 आंसर इसका आ जाएगा। ये परसेंटेज हमारा निकला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है। आप सेम देखिए, सेम टोटल इसी तरीके का क्वेश्चन है, कहीं आपको लगेगा भी नहीं कि ये क्वेश्चंस अलग है। मैंने इस तरीके के, इसलिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि आप कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। जैसे
कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 8/15 गुना हो जाता। तो ब्याज दर भी बतानी सेम आप वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सेम क्वेश्चन वैसे ही आप इसको अच्छे से चाहे फार्मूला के तहत कर लीजिए या आपको मैं एक और ट्रिक बता दे रही हूँ उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई धन यानी कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 8/5 गुना हो तो वो ब्याज की दर बताइए। अगर मान लीजिए हमारा धन P है, कितने गुने हैं? तो आप कहेंगे 8 ये क्वेश्चन यहाँ होगा। मूलधन है, कितने गुने के हैं? 8/5 गुने के हैं, ठीक है? और किसके बराबर? वही स्वयं का गुना हो जाता है, तो यानी मिश्र धन के लिए। तो अब जब ये इधर आएगा तो इसका फॉर्मूला इस तरीके बनेगा, A/P इज इक्वल टू 8/5। इसका मतलब जो मिश्र धन हमारा जो है वो 8 है और मूलधन हमारा 5 है। तो बस आपको पता ही है एसआई बराबर क्या होता है। एसआई बराबर आपने पढ़ा होगा, मूलधन मूलधन बराबर मिश्र धन बराबर माइनस मूलधन आपने पढ़ा होगा। तो एसआई बराबर यानी 8 बटे, क्योंकि हमारा ये जो मिश्र धन है वो 8 है और मूलधन हमारा 5 है। 8 - 5 बराबर 3। तो ये हमारा आ गया वो एसआई आ गया, हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब वही फार्मूला रेट वाला लगा दीजिए जो हमेशा मैं लगाती हूँ। रेट बराबर होता है एसआई इंटू 100/P/T। एसआई जो कि अभी हमारा निकला हुआ है 3/100 और मूलधन हमारा 5 है और समय इन्होंने दे रखा है 5 वर्ष। बस आप इसको क्रॉस करिए, 5 2 जा 20, 5 4 जा 20 यानी 4 3 12। इसका मतलब दर हो गई 12% हमारी यहाँ पे दर आई है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। सॉरी, यहाँ देखिए 12% हमारी दर आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में आपको आई होप अच्छे से दिख रहा हो, बस यही मेरी, हाँ ठीक है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता तो ब्याज दर सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी ऊपर बताया है। इसका मतलब जो हमारा जो मूलधन है कितने गुने हो गया है स्वयं का, आपको ये बताना है स्वयं के कितने गुना हो गया है। देखिए फिर से पढ़िए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो अगर मूलधन हमारा पता नहीं है कितने गुना हो जाता है, 3 गुना, ठीक है। स्वयं का यानी मिश्र धन का 3 गुना हो जाता है। तो आपको वही फार्मूला लगाना है। जब ये ए इधर आएगा तो बटे P 3 × 1। इसका मतलब जब भी ऐसा कोई कंडीशन हो तो हमेशा एक मान लेते हैं। तो अब मिश्र धन तो हमारा 3 वर्ष है, 3 है, मूलधन हमारा 1 है। तो जबकि हमने बताया था एसआई बराबर होता है A - P। इसका मतलब 3 में -1 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो अब रेट का फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा। रेट का फार्मूला, रेट बराबर होता है एसआई इंटू 100/P/T, ठीक है। अब यही वैल्यू जो अभी हमारी निकली है ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। एसआई जो कि अभी मेरा एसआई 2 निकला है तो एसआई 2 × 100। P क्या है? P1 है इंटू T दिया ही हुआ है 8 वर्ष। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 4 जा 8, 4 4 2 जा 8, 4 5 जा 2 यानी 25% के आसपास इसका रेट निकला है। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा, नहीं जहाँ भी नहीं समझ आ रहा प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। एक कमेंट से ही होता है जो जिसके द्वारा हम अपनी बातों को या चीज़ों को शेयर कर पाते हैं।
तो आई होप आप अच्छे से बता दीजिएगा, जैसे जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का अब पैटर्न चेंज हो रहा है। लिखा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 7 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज से कितने वर्षों को ये स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। तो पहले आपने अगर एक फार्मूला पढ़ा होगा, इस फार्मूले से आप करिए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस ज़्यादा डीपली हमें पढ़ना नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा T1 बराबर या बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1 अपॉन N-1। देखिए ये फार्मूला होता है, अगर आप इस फार्मूला को अच्छे से रट लें तो बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर में देखिए ब्याज दर में कितने वर्षों का स्वयं का 5 गुना हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको साथ ही साथ। पहला वर्ष हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए डायरेक्ट पहला वर्ष यानी हमारा 7 वर्ष दिया हुआ है। पहला वर्ष यानी 7 वर्ष जो दिया हुआ है, ठीक है। T1 पहला वर्ष 7 वर्ष किसके गुना के, तो मैं आपको पूरे से अच्छे से सॉल्व करके ही बता दे रही हूँ। पहला वर्ष यानी यहाँ लिख लीजिए आपकी अपनी सहूलियत के लिए, T1 यानी 7 वर्ष। N1 का मतलब होता है गुना, कितने गुना है, तो ये 3 गुना है, पहले ही दिया हुआ है, ये 3 गुना है। ठीक है, यहाँ ऐसे बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, आपकी ही तसल्ली के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं। और फिर ब्याज दर में वर्षों का ये स्वयं का 5 गुना हो जाता है। यहाँ पे 5 गुना लिख लीजिए, क्योंकि ये हमारा N2 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसी को इसी तरीके से उतार के रख लीजिए। 7/T2, क्योंकि हमें T2 निकालना है। और जैसे फार्मूला है आपने देखा है N-1 यानी 3-1 अपॉन फिर N2-1 यानी 5-1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं जगह नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो आपको मैं यहाँ बता, जब ये पुटअप होगा आंसर, ये जब माइनस हो जाएगा तो यहीं मैं बता दे रही हूँ, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी 7/T2 बराबर 2/3। ठीक है, इस तरीके से 5 में यहाँ 4 होगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए ये तो पहले से ही कट जा रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इसकी जो वैल्यू आई है हमारी 7/T2 बराबर होता है 1/2। तो अगर आपने गुणात्मक तिर्यक गुणा आपने पढ़ा होगा, तो T2 बराबर इसका गुणा हो जाता है 14। तो ये है इसका आंसर, T2 बराबर 14 वर्ष। यहाँ पे जो टाइम पूछा गया है ये 14 वर्ष, जो यहाँ टाइम पूछा गया है ये 14 वर्ष हमारा आया हुआ है। तो सेम क्वेश्चन एक ऐसे है, ये भी आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप डायरेक्ट आप इसको फार्मूला ही से करिए, आपका फार्मूला है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोई साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं का 1.5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर में कितने वर्षों में स्वयं का 25 गुना हो जाएगा। तो ये आप फार्मूला रट लीजिए। T1/T2 बराबर N1-1 N2-1। इसका मतलब आपको पहला वर्ष दिया हुआ है 6 वर्ष। देखिए पहला वर्ष इन्होंने 6 वर्ष दे रखा है, दूसरे का पता नहीं है, इसका मतलब यह इसको ऐसे T1 T2 कर लीजिए। और पहले वर्ष में इसने 15 गुना बता दिया है, और ब्याज की दर में स्वयं का 25 गुना। अब फिर इसको दूसरे को 25 गुना, तो इसको माइनस कर लीजिए, जिसको माइनस कर लीजिए आप। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, जब 1 माइनस कर लेंगे, हाँ 15 गुना है और ये 25 गुना है। ठीक है, जब 1 माइनस करेंगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 5। और इसका
इसका आंसर आ जाएगा उम, इसका आंसर आएगा 13। देखिए, पहले हम इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा और दूसरे में 13। अब इसी से इसको माइनस करेंगे क्योंकि हम 1.5 को जब हटाएँगे ठीक है। तो 5 में -1 करेंगे, 1 में -1 करेंगे। तो 5 में जब 1 किया 5 में -1 किया तो यहाँ 4 आएगा, 13 में 1 किया तो 12 आएगा, यानी 6 की वैल्यू T2 बराबर 4/12 आया। जैसा कि आप जानते हैं ये कट जाएगा, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, तो 6 अपॉन टी स्क्वायर बराबर 1/3। आपको पता है जब ऐसी चीज़ें हो तो तिर्यक का गुणा हो जाता है, तो T2 बराबर 6 18। तो इसका आंसर है 6 18। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं एक बार इसको फिर से बता दे रही हूँ, बताना चाहूँगी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पहला कितना आया था 25 36 वर्ष। T2 बराबर तो कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 3 3 6 18, ये 18 ही वर्ष आएगा शायद। कुछ क्वेश्चन से ऐसा लग रहा था गलत हो गया, बट ये 18 ही वर्ष आएगा, 6 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखने में भले ही ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हो, बट ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी बैंक में 80,000 रुपये इस शर्त पर ऋण लेता है कि वह प्रथम वर्ष में 3 वर्ष में 5%, लगभग 4 वर्ष में 8% तथा इससे अधिक समय के लिए 10% ब्याज देगा। तो 12 वर्ष का कुल साधारण ब्याज बताना है। जो ऐसी स्थिति में मैं बता दूं आपको क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, और साथ ही साथ मैं एक आपको फार्मूला बता दे रही हूँ, उस फार्मूले से आप इसको फटाफट कर लेंगे। तो कहीं ये फार्मूला देखिए, नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला। अगर कुल ब्याज पूछा जाए तो P/100 R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, ये फार्मूला है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हमारा। देखिए, सबसे पहले इस फार्मूला को आप अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल का होने वाला है वीडियो के साथ। देखिए, प्रथम वर्ष में इन्होंने बताया है, पहले वर्ष में इन्होंने कहा 3 वर्ष में 5% हो जाता, तो पहला वर्ष रहा, 3 वर्ष में पहला परसेंट ये 5% हो जाता है, और 4 वर्ष में फिर ये 8, यानी सेकंड टाइम में ये 4 वर्ष में 8 वर्ष हो जाता है, 8% हो जाता है। और फिर उसके बाद इन्होंने बताया इसमें अधिक समय में 10% जो ब्याज होगा, अधिक जो समय लगा वही इसका अधिक वर्ष जो लगा वो 10% लगा। अब ये बताइए 5% अगले वर्ष में, हाँ 10% अधिक वर्ष लगा, 10%, ठीक है। और 5% इन्होंने ये भी बताया है, सॉरी मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक व्यक्ति किसी बैंक में 80,000 रुपये इस शर्त पर ऋण लेता है कि वह प्रथम 3 वर्ष में 5%, अगले 4 वर्ष में 8%, इससे अधिक समय के लिए उसे 10% ब्याज देगा। तो 12 वर्ष का जो साधारण ब्याज मिलेगा, और अधिक वर्ष इसका मतलब 4 वर्ष तो हो ही गया, तो 1 वर्ष और हो गया, यानी 5 वर्ष। 5 वर्ष में इसका मतलब उसने 10% इन्वेस्ट किया। अब ये फार्मूला सेम ऐसे ही आप रखते चली जाइए। कुल ब्याज हमारा कितना है
वो आपको लिखना है। और फिर देखिए, आप डायरेक्ट इसको फ़ॉर्मूले को ही लगा दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब 80,000 हमारा मूलधन है, ये देखिए फ़ॉर्मूला P बराबर 80,000 बटे 100, ठीक है। R1 यानी पहला 1 जो हमारा परसेंटेज कितना था 5, और T1 समय है, प्लस फिर 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 5। अब इसका सबको आप सॉल्विंग कर लीजिए। ये कुल हमारा ब्याज है, ठीक है। कुल हमारे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसल, इसका मतलब ये 800 बचा हमारे पास। और ये 5 3 15, 8 चौक 32 और 10 पना 50। इसका मतलब 5 2 7 और 5 3 8 1 9, यानी 97/800 रुपये, ठीक है, 800। अब इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 8 छठे सब 56, 8 नवे 72, यानी 77, यानी 786,000 रुपये ये हमें इसका ब्याज मिला, ठीक है। साधारण जो उसका 12 वर्ष में कितना इसको मिला, 77,776 रुपये, ठीक है। आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके हैं, देखने में भले ही बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, बस कुछ नहीं है। देखिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसको। एक व्यक्ति किसी बैंक से कुछ रुपए इस शर्त पर ऋण लेता है कि वह प्रथम 2 वर्ष में 4%, अगले ही 4 वर्ष में 6% तथा इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज देगा। यदि उसने 9 वर्ष के अंत में कुल 1200 यानी 11,200 रुपया ब्याज लौटाया है तो उस बैंक में कितने रुपए ऋण लिया, आपको ये बताना है। तो सेम आपको डायरेक्ट यही फार्मूला लिखना है जो आपको अभी याद कराए। कुल ब्याज बराबर होता है P/100, पहला समय यानी पहला रेट, फिर पहला समय इंटू दूसरा रेट, दूसरा समय इंटू तीसरा रेट, तीसरा समय, ठीक है। ये फार्मूला है, आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसे वैल्यू पुटअप कर लीजिए। इन्होंने कितना मूलधन इन्होंने कितना बताया है, 1100 रुपये ब्याज उसने लौटाया है। तो ब्याज हमारा कितना है, आपको बताना है ब्याज कितना है। तो ब्याज है पूरा 11,200 रुपये, ठीक है। मूलधन यहाँ पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे मूलधन दिया ही नहीं है, तो P वैसा का वैसे ही रखेंगे बटे 100। पहला समय हमारा क्या है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया, पहला समय हमारा 2 वर्ष में 4% हो जाता है, यानी 2 वर्ष में, इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 2 2 चौके 8 प्लस फिर 4 वर्ष में 6 6 चौके 24 प्लस फिर नेक्स्ट टाइम यानी अधिक वर्षों में, फिर इन्होंने ये भी कह दिया ना, इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज दर हो जाता है। इसका मतलब 4 वर्ष में ये हो गया, 4 3 अधिक, तो यानी 3 वर्ष में 3 अठे 24, 3 आठे 24। आपको कहीं नहीं समझ आ रहा तो ये बता दीजिएगा कहाँ मुझे नहीं समझ आ रहा, तो वो भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूँगी। जी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बिना इन्होंने जैसे कहा था ना, ये 3 आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 कैसे आ गया तीसरे वर्ष, तो मैं बता दूँ, 12 माह का होता महीना, तो 9 वर्ष के अंत में, भाई 9 वर्ष के अंत में 3 ही माह तो बचे हैं इसके पास, 24। अब बस वही आप फार्मूला लगा दीजिए, 11,200 बराबर P इंटू 100 बटे, सबको जोड़ लीजिए, 24 24 8 8 4 48 और 8 ये 56 आया। अब बस कुछ नहीं, इसको वैल्यू को आप उठा के रखते जाइए, P इंटू 100 बटे 56। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, P इधर ला दीजिए, 1 200, ये 11,200 इंटू 100 बटे 56,
तो आपको बता दें ये किससे कटेगा, तो आप आपकी सहूलियत के लिए आपको जैसे भी डिजिट से काटना है, मैं इसको काट रही हूँ 8 से। 8 सटे 56 और 8 एकम 8, 9 10 11, 8 चौक 32, 7 दूनी 14, 200, यानी 2 लाख 20,000 के आसपास आएगा। 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 20,000 के आसपास इसका आंसर आया। तो इस तरीके से आपको करना है। भले ही क्वेश्चंस लग रहे हैं बड़े, बट बिल्कुल बड़े नहीं हैं। इस क्वेश्चंस में आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा कि लास्ट की वैल्यू कैसे आई, तो मैं बता दूं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए, एक व्यक्ति को किसी बैंक से कुछ रुपए इस शर्त पर ऋण लेता, भाई वो ऋण लेता है, वह प्रथम 2 वर्ष में वो 4%, ठीक है, ऐसा ब्याज उसका लगा। अगले ही 4 वर्ष में फिर उसे 6% तथा इससे अधिक समय के लिए वो 8% ब्याज देगा। भई वो सही बात है। यदि उसने 9 वर्ष के अंत में कुल 11,200 रुपए ब्याज लौटाए, तो उसने बैंक से कितने रुपए ऋण लिए हैं? तो इसका मतलब उसने 20,000 रुपए ऋण लिए। अब ये बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है? आपको मेरा मैथ का पोर्शन कैसा लग रहा है? क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छे से बताइए। मैं उसे और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ देखिए, मैथ का पोर्शन ऐसा है कि मैथ की इस वीडियो को बार-बार आप देखिए। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, इस वीडियो को आप बार-बार देखिए ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको अच्छा सॉल्व हो जाए। साथ ही साथ अगर आप एस्टेट की इस तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये सॉलिड बता सकती हूँ कि आपको 20 ऑफ 20 नंबर मैं दिला के रहूँगी, चाहे जैसे भी। तो बने रहिए मेरे चैनल से, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। साथ ही साथ अगर जो बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो रेनू स्टडी विद रेनू पाल चैनल में जुड़ जाइए। वहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। आपको 30 में से 30 स्कोर पूरे करंट में लाने हैं, तो आप वहाँ जाके उससे ऐड हो जाइए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, एस्टेट की सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चल रही हैं और मैं आपके रिक्वायरमेंट में मैथ की क्लास रेगुलर कर दूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच।